ध्यान में रखिएगा, हाल ही में एक न्यूज आई है कि यूपीएससी ने एक महिला कैंडिडेट को 3 साल के लिए बैन कर दिया कि फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा उन्होंने किस रूल के अंडर में किया है? एग्जामिनेशन रूल्स हैं यूपीएससी के, रूल नंबर 12(1)H। लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, जो इतना स्कोप रखती हैं कि उसके वो 15 से 20 नंबर भी बढ़ा सकती है एग्जाम। पेपर 2 को हमको कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, और ऑल्सो वी विल डिस्कस कि जो 10 से 12 और 2 से 5 के बीच का समय है, 12 से 2, उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सके या हमारी ये पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। 12:50 हो गए तो 10 मिनट बची, 1:30 बजे तक एंट्री होगी, तो वो जो समय है 1:25 तक आप प्री डिसाइड होना चाहिए मैं ये वाला पोर्शन पढ़ूंगा। क्या उस समय पढ़ना सही है? बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिए। उसको क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है कि रिपोर्ट का कोई डेटा पढ़ लीजिए। 4 दिन में रेगुलर बेसिस पे आपको अपने माइंड को ये बोलते रहना है कि मैं कर लूंगा एग्जाम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम में 3-4 दिन बचे हैं, 3 अगस्त को हमारा फाइनल एग्जाम है और इसके लिए हमने काफी सारी मेहनत की है, आपने भी की है, हमने भी की है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, जो इतना स्कोप रखती हैं कि उसके वो 15 से 20 नंबर भी बढ़ा सकती है एग्जाम में। इसमें स्टूडेंट्स के काफी सारे डाउट्स हैं, सर मुझे सेंटर पे क्या लेके जाना है। पहले हम उन डाउट्स को रिजोल्व करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या कैरी करना है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले आपका माइंडसेट, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इन 3 से 4 दिन को हम कैसे मैनेज करें। मीनवाइल वी विल डिस्कस कि एग्जाम वाले दिन हमको कैसे रिएक्ट करना है। एग्जाम अगर टफ आता है, मॉडरेट आता है, इजी आता है, किस सिचुएशन में कैसा हमारा रिएक्शन होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करने का हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। मीनवाइल वी विल डिस्कस द पेपर 2 को हमको कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, और ऑल्सो वी विल डिस्कस कि जो 10 से 12 और 2 से 5 के बीच का समय है, 12 से 2, उसके दौरान हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सके या हमारी ये पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो चलिए चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का भी हाल ही में प्रेस नोट आया था और उसमें यूपीएससी ने ये बताया अबाउट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन कि आपको अपना एडमिट कार्ड वो लेके जाना है। और इसमें एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे डाउट आ रहे हैं कि सर मैंने मीडियम हिंदी चूज किया था, एडमिट कार्ड में इंग्लिश लिखा है फॉर द पेपर 2, और या मैंने इंग्लिश चूज किया था उसमें हिंदी लिखा है, तो मैं क्या करूं। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यूपीएससी को कॉल करना है, यूपीएससी को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है। इसमें जो भी सोल्यूशन करके देगी वो यूपीएससी देगी। आप इधर उधर अपने दोस्तों से पूछते रहेंगे या किसी और से पूछते रहेंगे, वहां सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सोल्यूशन करने की पावर केवल यूपीएससी के पास है और यूपीएससी करेगी। आप कॉल करेंगे गिवन नंबर पे, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उनमें बोलेंगे मुझे सीएपीएफ डिपार्टमेंट में बात करनी है, एक्सटेंशन बनी होती है अलग अलग, तो सीएपीएफ में आपकी बात करा देंगे, वहां वो अपने डाउट रेज कर सकते हैं। अगर गलती आपकी तरफ से है फिर उसका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। मीनवाइल जिस जो मीडियम अगर आपने चूज किया है, सोच समझ के ही चूज किया होगा, उस पर स्टिक रहेंगे। ऐसे वाला पार्ट ही है जो हमें ऑप्शन देता है हिंदी और इंग्लिश का। एडमिट कार्ड आपको कैरी करके लेके जाना है। मीनवाइल एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, और वो ओरिजिनल लेके जाना है, ना कि कोई फोटोकॉपी। स्टूडेंट ये मिस कर देते हैं और वहां पे फिर इस तरीके के डाउट्स उनको आते हैं कि मेरी एंट्री नहीं हो रही है। तो आईडी में सबसे बेहतर ऑप्शन है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप कैरी करके लेके जाइए, ओरिजिनल लेके जाना है। अगर एडमिट कार्ड में आपकी फोटो ब्लर है तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने डैप भरते टाइम या फॉर्म भरते टाइम आपने इस्तेमाल की थी, डेट और आपका नेम के साथ, वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का पेन के रिगार्डिंग बहुत डाउट है, तो जो पेपर 1 आपको देना है वो ब्लैक पेन से आपको देना है। उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे कहीं पे भी, तो वो इंफॉर्मेशन में ब्लैक पेन से देनी है, और ब्लैक भी बॉल पेन से आपको देनी है। ओएमआर भरने के लिए आई सजेस्ट कि 1 mm का पेन आता है मार्केट में, उसकी निब 1 mm की रहती है, तो वो आप लेंगे तो फटाफट जल्दी भर पाएंगे, लेकिन ओएमआर बहुत ध्यान से भरनी है। और सेंटर पे जो एंट्री टाइम है वो आधे घंटे पहले बंद हो जाएगी, मतलब 9:30 बजे आपको पेपर 1 के लिए एंट्री करनी है, उस 1:30 बजे तक आपको पेपर 2 के लिए एंट्री करनी है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। और अब इसमें बहुत लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे चॉकलेट लेके जानी है, रेड बुल लेनी है, इट्स टोटली योर चॉइस। देखो पढ़ाई की होगी तो एग्जाम पास होगा, अगर पढ़ाई नहीं की होगी तो डेयरी मिल्क खा लो या 5 स्टार खा लो, उधर कुछ नहीं होना। सीधी बात यही है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट और योर प्रिपरेशन, योर हार्ड वर्क, आपने कितना पे किया है। बाकी आपकी फर्दर चॉइस है कि आप कुछ जो साथ में कैरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा, हाल ही में एक न्यूज आई है कि यूपीएससी ने एक महिला कैंडिडेट को 3 साल के लिए बैन कर दिया कि फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा उन्होंने किस रूल के अंडर में किया है? एग्जामिनेशन रूल्स हैं यूपीएससी के, रूल नंबर 12(1)H। अगर आप कोई भी अनफेयर मीन इस्तेमाल करते हैं एग्जाम के दौरान तो यूपीएससी इस तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है और फर्दर कार्रवाई भी हो सकती है इस पे। इट्स अ क्राइम अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो। आपको ध्यान ये रखना है कोई भी अनफेयर मींस या कोई भी ऐसी चीज कैरी करके ना लेके जाएं जो आपके सिलेक्शन में ऑब्स्टेकल का काम करे। व्हाट अबाउट द वॉच, घड़ी का क्या करना है? इस तरीके की घड़ी आप कैरी कर सकते हैं जो सिर्फ टाइम बताती है, इसमें कोई स्मार्ट वॉच नहीं है कि आप फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा।
सिंपल वॉच को भी आप कैरी कीजिए, और मैं पेपर के दौरान बताऊंगा कि घड़ी हमारी हाथ में नहीं, हमारे साथ में होनी चाहिए, मतलब ऑन द टेबल होनी चाहिए। वो कैसे, उसका क्या बेनिफिट है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई। और यूपीएससी की ये भी रिकमेंडेशन है कि एक दिन पहले आपको सेंटर विजिट करना चाहिए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे सेंटर्स पे आप जाते हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली दिल्ली, एक नाम से हो सकता है बिल्कुल सिमिलर नाम से दो स्कूल हो, और ये स्कूल्स की लोकेशन ऐसी जगह पे होती है जो मतलब थोड़ा सा आपको मेट्रो से थोड़ा चल के जाना पड़ता है, अंदर की तरफ जाना पड़ता है। मेट्रो कनेक्टिविटी इज देयर चंडीगढ़ में, लेकिन वो भी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्स वाई जेड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और वो बॉयज का है, गर्ल्स का है, अलग अलग बिल्डिंग होती है, बॉयज की इधर होती है और गर्ल्स की क्या पता उससे 1 किलोमीटर दूर हो, आप बॉयज वाले में घूम रहे हो, और समय बचा ही नहीं है कि आप गर्ल्स वाले में पहुंच सको। तो ये इंश्योर करना है कि बिल्कुल प्रीसाइजली आपको पता हो कि यही मेरा सेंटर है और मैं यहाँ जाने वाला हूं, तो अपना टाइमली समय पे पहुंचे, समय से निकले। ये बेसिक बातें जो आप हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्त अगर इनमें भी कोई गलती कर रहा है ना, फिर तो वो डिजर्व भी नहीं करता ऑफिसर बनना, सीधी बात यही है। क्योंकि डिसिप्लिन पहली रिक्वायरमेंट है ऑफिसर बनने की। सेकंड, अब एग्जाम से पहले और इन 3-4 दिन में क्या करूं? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो नोट्स की सहायता से चीजों को रिवाइज करेंगे, या वीडियो की सहायता से करेंगे, या एमसीक्यू की सहायता से करेंगे, या पीवाईक्यू की सहायता से करेंगे। अगर आप ओवरबर्डन अपने माइंड पे कैरी करके चलते हैं कि मैं सब कुछ कर लूंगा, ये चारों चीजें रिवाइज कर लूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो अननेसेसरी आपके माइंड पे बर्डन क्रिएट करेगा। एक चीज चूज करो। सर कौन सी चूज करूं, आप ही बता दो। उसके लिए सीधा फंडा ये है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो चीजें सिलेबस को कवर कर रहा है, जिसपे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, आप उसको कीजिए। मीनवाइल एग्जाम से पहले, ये पहले वाले दिन 2 अगस्त वाले दिन, आपको केवल 5 घंटे का स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, और आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ने वाला हूं और यहां से पढ़ने वाला हूं। इसमें यह भी हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप न्यूज़पेपर कौन सा किसने लिखा, किससे जुड़ा हुआ था, कौन सी किताब किसने लिखी, ज्योग्राफी में आप पासेस पढ़ रहे हैं, माउंटेन्स रेंजेस पढ़ रहे हैं, या नॉर्थ टू साउथ मैपिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी फैक्चर, वाइटामिन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि वाइटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, क्या डिजीज इससे होती है। इस तरीके की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप कैरी करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मैं 3-4 घंटे में इसको रिवाइज कर लूंगा। आर्टिकल्स आप रिवाइज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, केसेस कर सकते हैं, ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि हाईली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको एक बार नजरों से निकाल लेता हूं। अगर उस दिन आप 2 अगस्त को ओवरबर्डन रहे, तो 3 अगस्त को माइंड शांत नहीं रहेगा। इन 3-4 दिन में रेगुलर बेसिस पे आपको अपने माइंड को ये बोलते रहना है कि मैं कर लूंगा एग्जाम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है एग्जाम से कि ऐसा एग्जाम आएगा, उसने बोला था ऐसा आएगा, ये जो इसने बोला था उसने बोला था, वो कुछ नहीं दिखेंगे 4 अगस्त के बाद। सीधी बात है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यही कि आप चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तैयारी इतनी अच्छे से कर सकते हैं, हम अपने माइंड को इतने अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि आप पूछ लो जी, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ लो, मॉडरेट पूछ लो, डिफिकल्ट पूछ लो, एक्सट्रीम डिफिकल्ट कैटेगरी में आप चले जाओ, मैं हर चीज के लिए रेडी हूं। क्योंकि एग्जाम चाहे कैसा भी आ जाए, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो इजी कैटेगरी के रहेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी के रहेंगे। ये हमारा माइंड है जो हमेशा डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस पे फोकस करता है और उसको लेके परेशान में रहता है। लेकिन एग्जाम पास इजी और मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चन ही करवाते हैं। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। 4 अगस्त को इस बारे में फिर से बात करेंगे। और अब बात है कि मॉर्निंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए या नाइट माइंडसेट कैसा होना चाहिए। 2 तारीख को, 2 तारीख को सीधा बोलो, जो होगा देख लेंगे। बहुत मेहनत की है जीवन में, और अब उस मेहनत का फल लेने का समय आ गया है। 2 तारीख को, 3 तारीख को फिर से उठेंगे। बी कॉन्फिडेंट कि चीजें हो गई है। एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होनी चाहिए, मैं तैयार हूं। अपनी जितनी भी तैयारी है, आधी तैयारी है, 75% तैयारी है, लेकिन फीलिंग 100% की होनी चाहिए कि मैं तैयार हूं। और ये फीलिंग अगर नहीं भी हो रही है तो बोलते रहो अपने आप को कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। माइंड इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लेगा, पैनिक नहीं करेगा। जो पैनिक करेगा उसको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मान लो स्ट्रेस बढ़ रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वर्कआउट बढ़ा दो दोस्त, 3-3-4 दिन में। और सोने का जो स्लिप साइकिल है वो ठीक करो। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आपको किताब छूनी नहीं है 2 अगस्त को, और आपको 8 बजे सो जाना है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। जिसको इतनी ज्यादा चिंता है, जो अभी तक नहीं सो पाया, वो कैसे 8 बजे सो जाएगा? उसके लिए ये है दोस्त, नींद आ जा रही है ठीक है, नींद नहीं आ रही है परेशान नहीं होना है। वन डे प्रोसेस है, ये तो है नहीं कि 1 वीक आपका एग्जामिनेशन चलेगी। अब 3-4 घंटे 5 घंटे भी सो पाते हैं, इनफ है। मेरा इसी चीज में मानना है, बहुत सारे लोग बिना सोए भी एग्जाम देते हैं और एक्सेल कर लेते हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी, सो पा रहे हो तो ठीक है, नहीं सो पा रहे तो अननेसेसरी लोड नहीं लेना है कि मैं तो सोया नहीं, एग्जाम कैसा होगा। मॉर्निंग माइंडसेट बहुत बड़ा माइंडसेट है। मतलब 3 अगस्त को, 3 अगस्त को आप सो ना सो, 2 घंटे सो, 4 घंटे सो, 6 घंटे सो, 8 घंटे सो, इट्स अप टू यू। लेकिन मॉर्निंग माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे, जैसा एग्जाम आएगा देख लेंगे।
इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, मेरे अकेले के लिए थोड़ा ही डिफिकल्ट आएगा। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। अब जैसे ही एग्जाम सेंटर में पहुंचे, 9:30 बजे के आसपास में पहुंचे और बैठे सेंटर पे, आंसर शीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि बुकलेट नंबर उसमें मेंशन है या नहीं है। बुकलेट नंबर बहुत बार मिसिंग होता है। दूसरा, ये गलती से हमारा एग्जाम नहीं रुकना चाहिए। कई बार जो गवर्नमेंट टीचर है वो ये गलती करता है कि डिस्ट्रीब्यूट इधर से करने थे, कर दिए इधर से, और फिर बाद में वो ऐसी प्रोसेस में दिमाग उलझा हुआ है। दीज आर द रेयर केसेस, बट ऐसे केसेस होते हैं। एक एग्जाम में मेरे साथ भी हुआ था, 20 मिनट कब खराब हो गई पता भी नहीं लगता। इट्स अप टू यू कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। माइंड अपसेट हो जाता है इन सारी चीजों में। इन चीजों के लिए रेडी रहो, पूरी तसल्ली से जांच कर लो कि सही से बांटा है या नहीं बांटा है। 10 बार पूछो, रोल नंबर सही से चेक करो कि हाँ मैं सही से भर रहा हूं। जो डिटेल्स है, डिटेल्स भरने में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट कोड क्या भर रहे हो, जो सेंटर कोड है वो क्या भर रहे हो, सब्जेक्ट का नाम क्या भर रहे हो, अपना रोल नंबर क्या भर रहे हो, ओएमआर ठीक से भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। क्योंकि अगर इन चीजों में गलतियां कर देना दोस्त, तो फिर जितने भी तैयारी की है वो सारे वेस्ट है। तो बेसिक चीजें कभी गलत नहीं होनी चाहिए। अब एग्जाम पेपर हमारे हाथ में आया और मैं समझ रहा हूँ कि 10 बज गए। इमेजिन करो उस सिचुएशन को। 10 बजे आपने देखा कि मैं चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो या ना देखो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को ढूंढो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। और सपोज पॉलिटी में आप एक्सपर्ट हो, पॉलिटी पे आप शिफ्ट हुए, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, तो इमीडिएटली उस सब्जेक्ट को छोड़ के उस क्वेश्चन उस पे शिफ्ट हो जाओ जिसमें आपको लग रहा है कि इजी इजी वाला क्वेश्चन कहां है। उसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में कई बार डराने के लिए, देखो कोड अलग अलग है एबीसीडी, तो किसी में मैथ्स ऊपर होगा, किसी में साइंस ऊपर होगी, किसी में पॉलिटी ऊपर होगी, किसी में हिस्ट्री ऊपर होगी। तो इट डजंट मैटर, आप अपनी चॉइस के हिसाब से लो। और ब्यूटी ऑफ यूपीएससी इज दैट कि अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो एक पेज में हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे या करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो जो इजी कैटेगरी के हैं, सबसे पहले उनको करना कोशिश करो। 10-15 मिनट में जब आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे, माइंड बूस्टअप करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। हाई चांस है स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आप कैसे रिएक्ट करते हो, पूरा पेपर इस पे डिपेंड है। अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट भी आ गया तो 1 मिनट के लिए यही दिमाग में रखो कि कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे मैं ढूंढ लूंगा। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, रिलैक्स हो जाओ, 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ, सब मैनेज हो जाएगा। डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। तो ऐसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं 45 मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद मैथ वाला पोर्शन अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, और मैं इसको केवल 30 या 40 मिनट दूंगा। और इसलिए मैंने वो बोला कि घड़ी हाथ में नहीं साथ में होनी चाहिए। साथ में उसको रखो और देखो कि हर 15 मिनट बाद कि मैं से कितने क्वेश्चन हो गए हैं। हर आधे घंटे बाद उस चीज को ऑब्जर्व करो कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। मीनवाइल एक जब राउंड आपका हो जाए पूरे पेपर का, तब आप ओएमआर भरना स्टार्ट कीजिए। इमीडिएटली ओएमआर भरने की नीड नहीं है। और लास्ट में कभी भी ओएमआर नहीं भरनी चाहिए। मोस्ट स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्योंकि लास्ट में जब समय कम बचता है तो बी की जगह सी, सी की जगह डी, इस तरीके के मिस्टेक्स के लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। ये इनमें कोई माफी एग्जिस्ट नहीं करती। एक स्टूडेंट के 15 ओएमआर भरने रह गए, डिजर्विंग कैंडिडेट था, लिस्ट में नाम आ गया क्योंकि पेपर 2 बहुत अच्छा गया, पीटी बहुत अच्छा गया, लेकिन टॉप 100 में आ सकता था, 300 कुछ रैंक आया। मैं ये बोलूंगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर ने उसका साथ दिया। अगर आपके साथ वो नहीं हुआ तो ऐसी चीजों का बारीकी से ध्यान रखना है और एग्जाम को संयम से देखना है। और ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, ये वाला तो इजी पार्ट था, ये तो मेरा खुला ही नहीं। आराम से देखेंगे कि सारी चीजें सही है। जो आंसर सीट मिलेगी उस पर जो आपको डिटेल्स अपनी भरनी है वो ब्लैक पेन से ही होनी चाहिए, वो भरेंगे। मीन रिगार्डिंग कि 12 बजे एग्जाम से बाहर आए, लोगों ने वीडियो डाली होगी कि कैसा एग्जाम था, फर्स्ट रिएक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उस पे ना जाके प्री डिसाइडेड होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हाईली प्रिसाइज्ड मैनर में प्लान्ड एक डे आपका जो बोलते हैं ये होना चाहिए कि आप 12 से 12:30 तक थोड़ा बाहर आएंगे, थोड़ा दोस्तों से हाई हेलो करेंगे, फैमिली मेंबर से गए हुए हैं उधर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये ठीक हो गया मेरा, कोई बोलेगा यस मैंने कर दिखाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबका अलग अलग होगा, कोई खुश होगा कोई दुखी होगा। आधे घंटे के बाद अगले आधे घंटे में, मतलब 12:30 से जो 1 बजे का समय है, कुछ खाना पीना है वो खा पी ले, लेकिन उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि वो हाइजेनिक हो और प्री डिसाइडेड हो कि मैं ये खाने वाला हूँ, यहाँ से खाने वाला हूँ। मल्टीपल ऑप्शन है, कुछ भी किसी भी वेंडर पे जाके रैंडम कुछ खा लेने से पेपर 2 में बहुत दिक्कत हो सकती है, और बहुत स्टूडेंट्स को होती भी है यार। मतलब बहुत, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किसी का पेट खराब हो गया, किसी को हेडेक हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को वॉमिटिंग जैसा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन से पहले तैयार रहना, बचना है। अब रही बात कि चलो मान लो 15-20 मिनट में खा पी लिया तो बची 12:50 हो गए, तो 10 मिनट बची, 1:30 बजे तक एंट्री होगी। तो वो जो समय है 1:25 तक आप प्री डिसाइडेड होना चाहिए, मैं ये वाला पोर्शन पढ़ूंगा। क्या उस समय पढ़ना सही है? बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिए। उसको क्या पढ़ेंगे? फ्रेजल वर्ब पढ़ने, फ्रेजल वर्ब पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है कि रिपोर्ट का कोई डेटा पढ़ लीजिए, तो उस तरीके से आप थोड़ा बहुत देके जाइए, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए पढ़ने वाला। और क्या पढ़ना जरूरी है? इट्स नॉट नेसेसरी। आपको लगता है कि खाली बैठे दिमाग खराब हो रहा है तो इससे अच्छा पढ़ना बेस्ट है। और वो पढ़ने वाला काम 30 मिनट का प्रिसाइजली टास्क उतना ही रखना है कि जो सेटिस्फेक्शन आ जाए, ठीक है मैंने पढ़ भी लिया, मैंने रिवाइज भी कर लिया। ऐसे के स्ट्रक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं, चलो मैंने वो रिवाइज कर लिया। इनमें से एक ही काम होगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे उस चीज को
जानेंगे और वो जो 1:25 पे एंट्री करेंगे, आराम से बैठेंगे, शांत दिमाग से रहेंगे। पेपर 2 का जो फर्स्ट पेज है उसको ब्लैक पेन से ही भरेंगे कि डेट ऑफ फर्दर जो एग्जामिनेशन का नाम क्या है, रोल नंबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अंदर वाला जो पार्ट है, एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, जो भी आपको लिखना है वो ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपको 1 mm पेन के इस्तेमाल करने की नीड नहीं है, जिसकी निब 0.7 हो या उससे कम हो, 0.6 हो, इस तरीके का पेन ज्यादा अच्छा रहता है। स्पीड आनी चाहिए, थोड़ा घड़ी सामने होनी चाहिए, हर 15 से 17 मिनट में घड़ी देखनी है। और स्टार्ट आप जैसे मान लो इंजन को स्टार्ट होने में, गर्म होने में समय लगता है, दिमाग को भी ऐसे समय लगता है, तो एक काइंड ऑफ मशीन ही तो है ये, और क्या है। तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट देख सकते हो कि थोड़ा सा आपने ग्रामर वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया। तो 10-15 मिनट की कुछ एक्सरसाइज हुई, पेपर देख के रिएक्शन नहीं करना है कि आराम से, मान लो ऐसे वाला पार्ट है, कुछ ऐसे ऐसा आता है या आर्गुमेंट ऐसा आता है जो आपने पहले प्रैक्टिस कर रखा है, पता है क्या लिखना है, तो वहां से स्टार्ट करना, वहां से स्टार्ट करो। अगर दिमाग नहीं चल रहा है एकदम से, तो ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट करो। मैं जनरली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि ग्रामर वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं वो, और ग्रामर वाला स्टार्ट करने के बाद आपको एस्से वाला पार्ट करना चाहिए, क्योंकि एस्से वाला पार्ट एक बड़ा जंक पार्ट है, मतलब 72 मिनट्स उसमें लगभग लगती है, 72 से 80 मिनट तक। ऑफिशियली 72 मिनट्स लगनी चाहिए, क्योंकि वो 80 मार्क्स का है, नहीं कई बार ज्यादा लग जाती है जोश जोश में, पहले एस्से में समय ज्यादा लग जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 एस्से लिखने के बाद हमारा दिमाग पीक पे पहुंच जाएगा। तो तब जब हमारा दिमाग पूरा पीक पे हो, आर्गुमेंट लिख दो, क्योंकि सबसे स्कोरिंग पार्ट वही है। लास्ट के लिए क्या बचा के रखें, लास्ट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक रिपोर्ट राइटिंग बचा के रखें, क्योंकि लास्ट में रिपोर्ट अगर मान लो थोड़ा बहुत छूटता भी है, समय केवल 2 मिनट 3 मिनट बचा है और हमारी रिपोर्ट बची हुई है, तो एटलीस्ट हम फॉर्मेट लिख पाएंगे, कुछ हद तक स्टार्ट कर पाएंगे, एक पेज हम जैसे तैसे लिख देंगे। अगर लास्ट के लिए पीसी राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन रखते हैं ना, तो हड़बड़ी में दिमाग पढ़ नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है जो एक्चुअली पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, फिर कुछ भी लिखते हैं उसमें। तो ये अगर आप सच में स्कोर करना चाहते हैं, तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट और ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा समय देके अच्छे से कीजिएगा उस चीज को। पैनिक नहीं करना है, बहुत ऐसे कैंडिडेट है, मान लो कुछ छूट भी गया 10-15 नंबर का, वैसे तो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो छूट गया, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं जिन्हें 30 नंबर का छूट गया, किसी का 40 का छूट गया, किसी का 25 का छूट गया, वो लेकिन वो लिस्ट में है। क्यों? कहीं ना कहीं बैलेंस कर दिया उन्होंने पेपर वन से और पीटी से। पीटी के लिए हम बैठे हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उस चीज में। आपका इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता उसकी तैयारी के लिए। तो चीजें मिलके कर लेंगे, अभी तक भी बहुत जोर लगाया है, आगे भी बहुत जोर लगाएंगे। और मैं लास्ट में भी यही कहूंगा कि थिंग्स आर डुएबल, अपने माइंड को शांत रखना, कॉन्फिडेंट रखना, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज वे में चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। जितना प्रिसाइजली चीजें प्लान वे में होंगी, उतना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होंगी और उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गिव नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।